हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में और अपने डेली वर्क में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो देखिए फ्रेंड, 3 साल बाद मैं इस बार पेंट करवा रही थी घर को, तो कितना इसका कंडीशन ख़राब हो गया था और ये सिर्फ बारिश की वजह से हुआ है। वरना जो मैं करवाती हूँ पेंट यानी प्लास्टिक पेंट ना, तो ये 5 साल भी नहीं करवाने से सही रहता है, लेकिन इस बार इतनी अधिक बारिश हुई थी जिसकी वजह से ना ये थोड़ा ख़राब हो गया था। खैर, मिस्त्री जी को अपना पेंट करने देते हैं और हम लग जाते हैं अपना खाना बनाने में, क्योंकि मिस्त्री जी अभी फ़िलहाल हमारे घर में ही रह रहे हैं, रह के ही पेंट कर रहे हैं, तो टाइम पर खाना देना ज़रूरी है, यानी कि 1 बजे तक। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी और साथ ही भिंडी की भुजिया। दाल चावल हमारा बन गया है, तो सोची चलो क्यों ना फटाफट से ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना लेते हैं और उसके बाद फिर भिंडी की भुजिया बना लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से दोनों सब्ज़ी बन जाएगा। उसके बाद फिर मैं लगा दी हूँ एकदम टाइम पर इनका खाना, क्योंकि भाई सुबह में ये लोग टाइम पर खाना खाते हैं ना, तो भूख लग जाती है। तो सुबह में मैं रोटी बनाई थी और सब्ज़ी बनाई थी, तो ये बोल रहे थे कि नहीं, कल से मेरे लिए रोटी सब्ज़ी मत बनाइएगा, मेरे लिए माड़ भात और चोखा बना दीजिएगा। तो इनके वजह से ना हम लोग नहीं बोल सकते, सिर्फ मैं बोल सक रही हूँ कि मैं भी ना इन दिनों नाश्ते में ना माड़ भात खा रही हूँ। चोखा बहुत अच्छा लग रहा है, इनके वजह से खा भी ले रही हूँ। ये हमारे ननद है ना, तो उनके गांव के ही हैं, तो बहुत अच्छे से कर देते हैं पेंट। जब से हम लोग घर को बनवाए हैं ना, तब से यही आकर के कर रहे हैं, तो उतने दूर से कहाँ जाएंगे, तो हम लोग बोले यहीं पर रहिए और करिएगा, तो बस यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको खाना दे देते हैं। उसके बाद फिर दोनों बच्चों को भी बुलाई और हम लोग भी खाना खा ले रहे हैं, क्योंकि खाने का टाइम हो ही गया था, तो खा लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, जिन्हें खाना है गर्मा गर्म खाना, ज़रूर आइए। तो ये जो पत्ता है ना, अच्छा एक बात बताइएगा आप लोगों को ना इस तरीके से पत्ते वाले पत्तल में खाना किसे किसे पसंद है? बेटा लेकर आया था थर्माकोल वाली जो आती है ना, वो लेकर आया था। मैं बोली नहीं, ये वाला ही लेकर के आओ, क्योंकि मुझे ना इसमें खाने का बहुत मन था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, अच्छा भी लगता है। और अब तो पेंट हो रहा था, तो बिना लहसुन प्याज का खाना भी बन रहा था मेरे घर में, तो और भी ज़्यादा स्वाद 2-3 गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो पत्ता वाला ही पत्तल लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी ना, ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से पहले खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सारा है। तो खाना तो हम लोग खा लिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि भाई घर की क्लीनिंग हो रही हो और कपड़े ना निकले, वैसे तो हो नहीं सकते हैं। ज़्यादा कपड़े तो अब के टाइम में नहीं है, पहले तो गेंदरा वगैरह पता नहीं क्या क्या निकलता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। गेंदरा वगैरह आजकल कोई नहीं बिछाते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं थी। लेकिन हाँ, कपड़े रेगुलर वाले जो कपड़े थे वो सब हो रहा था। फिर जो मैं ढक करके रख रही थी, तो वो सारे कपड़े थे। तो यहाँ पर मैं लेकर के आ गई हूँ सारे कपड़ों को, और हस्बैंड जी से भी बातें भी हो रही थी, क्योंकि वो ऑफिस निकल रहे थे। तो मैं उन्हें बता रही थी कुछ जो सामान घटा हुआ था ना, तो उन्हें बता देना पड़ता है, तभी तो लेकर आते समय लेकर आएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मेरी मिस्टी को बहुत मज़ा आता है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब सारे लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। 2 रूम हमारा पेंट हो गया है, तो हमारी मिस्टी भी भाई काम कर रही है। पूरे तरीके से तो नहीं करती है, लेकिन हाँ, करने की कोशिश तो करती है। और
क्या बोलूँ बच्चे थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, अच्छे से तो करते नहीं हैं लेकिन हाँ फिर भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से दुपट्टा वगैरह बांध ली है और ये कर रही है। हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आप अपने दीवार पर ना कौन सा पेंट करवाती हैं, तो मैं बता दूं हम लोग अपने दीवार पर एशियन पेंट्स हुआ या फिर नेरोला का पेंट होता है ना, प्लास्टिक पेंट, हम लोग वही करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन अच्छा रहता है। मतलब अगर दीवार आपका ख़राब भी है ना तो थोड़ा सा अच्छा सा लुक ला देता है, तो इसीलिए करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चारों लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। मैं और मिष्टी घर साफ कर रहे थे और ये लोग दोनों मिल करके ना बोले पेंट कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट डे का है और रात हो गई थी तो मैं नहाई नहीं, हस्बैंड जी मना कर दिए। तो मैं बोली अब बिना नहाए तो हम लोग रह नहीं पाते हैं, तो इसीलिए सुबह उठ करके सबसे पहले नहा ही ली कि पहले नहा लेंगे उसके बाद फिर सारा दिन तो काम होते ही रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नहा करके मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो कुकर निकाल रही हूँ, जैसा कि मैं बताई थी कि मिस्त्री जी कहे थे कि हमें माड़ भात दीजिएगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ माड़ भात। और हम लोग अपने लिए बना रहे थे चाउमीन क्योंकि ये लास्ट डे था। अब इसके बाद ना लहसुन प्याज नहीं बनेगा क्योंकि एक बार जब मेरा किचन पेंट हो जाएगा ना उसके बाद फिर लहसुन प्याज नहीं बनता। तो इसीलिए सोची कि चलो चाउमीन बच्चों को खिला देते हैं वरना फिर थोड़ा जिद करने लगते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है ना बिना लहसुन प्याज का। तो ये लोग नहीं, मतलब इन लोग बच्चों को क्या मालूम, ये लोग बोलते हैं नहीं ऐसा क्या, क्यों नहीं खा सकते, बड़ा मतलब नाटक करते हैं भाई, बड़ा सवाल करते हैं। तो इसीलिए मैं बोली चलो आज बना करके खिला देते हैं और समझा देते हैं दोनों बच्चों को कि अब घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, काली पूजा हो जाएगा उसके बाद ही बनेगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से चाउमीन और पत्ता गोभी रखी हुई थी तो उसे भी डाल दी हूँ और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी मैगी मसाला वगैरह। एक हमारी फ्रेंड बोल रही थी आप मैगी मसाला क्यों डालती हैं चाउमीन में, तो डियर देखिए मैगी मसाला डालने से ना अच्छा लगता है। चाउमीन मसाला इधर ना जल्दी मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है और हम लोग मतलब जब मन करता है तब बनाते हैं, तो इसीलिए ना मैगी मसाला ही मैं डालती हूँ और उससे भी ना बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। उसके बाद फिर सोया सॉस टमाटर से भी खुश, हम भी खुश। तो यहाँ पर बस फटाफट से अब प्लेट लगाते हैं बच्चों के लिए और उसके बाद मिलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब शाम का टाइम हो गया था और काम करते करते जब आप थक जाइए तो कोई चाय बना करके पिलाए ना, तब तो मत ही पूछिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन बनाता कौन, मुझे ही बनाना था, क्योंकि हस्बैंड जी ऑफिस से आए थे तो आते हैं तो चाय पीते ही हैं, तो उन्हीं को मैं बना करके दी और उसके बाद फिर लग गई हूँ घर का खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना तो भाई बनाना ही होगा। पता नहीं क्यों आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ना जब भी मतलब पेंट वगैरह लगता है ना तो लगता है कि मुझे ना कोई खाना बना करके दे दे, मैं सारा घर का काम कर लूँगी, बस खाना नहीं बनाना पड़े। और खाने में सबसे ज़्यादा मुझे आलस क्या लगती है ना, रोटी बनाने में लगता है रोटी कोई बना करके दे दे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई है नहीं जो करके दे सकता है, तो खुद ही करना होगा। खैर चलिए, ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए घर इतना अस्त व्यस्त हो गया है ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब अभी 1 सप्ताह होने वाला है, अभी भी मेरा घर ना नहीं समटाया है। खैर चलिए, बच्चों को यहाँ डिमांड पूरा की हूँ, क्योंकि उन लोगों को खाना था मटर पनीर और साथ ही पराठे, तो बस यहाँ पर मैं बना दी हूँ पराठा और मटर पनीर। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, जितने लोगों ने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दी है उसके बर्थडे पर, आप सभी का तहे दिल धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अभी के लिए यहीं तक, बाय।